छोड़कर चले आए वहाँ रहकर भी क्या करते, कोई अपना न था वहाँ तो वहाँ मरकर भी क्या करते। दोस्तों, यह है पहाड़ से खाली होते गांव व खलिहानों की तस्वीरें जो कि हमें बहुत डराती व विचलित कर देती हैं। अपने पहाड़ व अपने जड़ों से जुड़े रहने के चलते यह डर और चिंता लाजमी भी हैं, लेकिन आज चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी अन्य कई मूलभूत ज़रूरतों के अभाव में ना चाहते हुए भी हमें अपने गांव व पितृकुड़ी को छोड़कर महानगरों में बेतरतीब और लापरवाह जीवन बिताने पर आखिर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। जिस पेड़ की जड़ें इन पहाड़ों ने जकड़ी हो वह आखिर कैसे ऋषिकेश, सेलाकुई, पथरीवाला और हरिद्वार में हरा कैसे रह सकता है। बेशक हमारा शरीर इन कस्बों व महानगरों में हो, लेकिन हमारी आत्मा अभी भी रहती है इन पहाड़ों में, इन सुंदर से गांव की खोलियों में। अमीर हो चाहे गरीब, सभी आज की उस भेड़ चाल में शामिल हैं जो कि गांवों से शहरों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मजबूरीवश तो कोई एक दूसरे की देखा देखी इस भेड़ चाल में शामिल हैं। आज की मेरी इस वीडियो का खास विषय रहेगा पहाड़ों से टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत खाली पड़ा गांव असेना। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत असेना गांव में कभी 132 परिवार निवास किया करते थे, लेकिन आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के मध्य में सिर्फ 2 परिवार हैं जो आज भी गांव की पुरानी यादों में खोए हुए हैं। आज यहाँ वीरानी है और सन्नाटा है। इंतजार है अब उस दिन का जब इस सुनसान पड़े गांव में शायद फिर से होगी कभी चहल पहल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज गांव भ्रमण की इस वीडियो में आपको मैं गांव असेना दिखाने वाला हूं जो टिहरी गढ़वाल के टिहरी घनसाली मोटर मार्ग पर स्थित था। और आज यह टिहरी डैम यानी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत, जो कि एक रॉकफिल बांध परियोजना थी, के अंतर्गत आज जलमग्न हो चुका है, विस्थापित हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह गांव दिखाने वाला हूं। यह गांव इसलिए भी खास है क्योंकि टिहरी बांध के लिए जो अवरोध खड़ा किया गया था भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, तो जिन पत्थरों से और मिट्टी से अवरोध खड़ा किया गया था, तो जो पत्थर उस टाइम टिहरी बांध के अवरोध के लिए उपयोग किए गए थे, वह हीरे जैसे पत्थर इसी गांव असेना से ले जाए गए थे। और यदि मैं इस रॉकफिल बांध के अवरोध के लिए मिट्टी की बात करूं, तो वह ले जाया गया था उपो गांव से, उपो सिराई गांव से। तो इसलिए भी ये गांव खास है। इसके साथ साथ यहाँ पर कैला पीर देवता से संबंधित कई प्रथाएं प्रचलित हैं, तो उनको दिखाने का प्रयास भी मेरा रहेगा। इसके अलावा इस गांव में 7-8 परिवार निवासरत हैं आज भी, जो कि विस्थापित होने के बाद भी अपने गांव में ज्यों के त्यों बने हुए हैं
अपनी संस्कृति को, अपने गढ़वाल को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके दर्द को भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो लोग इस गांव से विस्थापित हो चुके हैं, ऋषिकेश, सेला कुई और हरिद्वार, पथरीवाला, भानीवाला, जहाँ भी विस्थापित हुए हैं, उनकी मन की पीड़ा आज 20 साल बाद यहाँ गांव में रह रहे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आज अपने गढ़वाल के प्रति, अपने गांव के प्रति उनके मन में क्या संवाद चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में भी हैं, आप लोगों के मन में भी उपजे होंगे, जिन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, अपना ज़िला छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिए, अपने नातेदारों को छोड़कर कहीं और विस्थापित हो चुके हैं। अपने गांव के प्रति, अपने हर एक खेत खलिहानों के प्रति जो कि उनके बुजुर्गों द्वारा उनको भेंट स्वरूप दिए गए थे, उनके प्रति उनके मन में क्या पीड़ा है, तो यही सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो साथियों, अंत तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं हसीना गांव के ऊपर, और यहाँ पर ये दुकानें हैं और यहाँ से रास्ता नीचे जाने का है, गांव जाने का। इसके आसपास यहाँ पर काफ़ी मकान भी हैं। तो सड़क से नीचे आते ही यहाँ पहला मकान मुझे मिला है। तो यहाँ पर गांव के विषय में कुछ चर्चा करते हैं और उसके बाद गांव में बढ़ते हैं। करीब करीब 120 को 25। अच्छा, तो कब जाया आपका लोग गांव का लोग? हम लोग विस्थापित है और कुछ लोग सेला कोई देर में विस्थापित है, कुछ लोग श्यामपुर पस लोग में विस्थापित। जमीन हमें तो पत्थर भी दिखाए दोनों, लेकिन हमने तक पसंद नहीं करी। तो श्यामपुर बाईपास में और वो सेला कोई में 12-14 परिवार वहाँ सेला कोई में, बाकी सब यहीं है श्यामपुर बाईपास में। हम लोग भी जाते नीचे, जैसे मान लो किसी के कभी शादी हो गया है तो हम लोग भी जाते हैं, वो भी लोग भी आते हैं यहाँ पर सारा है जाना। हाँ बराबर। अब तो जैसा ना, जैसे किसी को टाइम मिला वो तो अब 100 में से 80 तो आएंगी, ऐसा तो होता है करीब करीब। हाँ हाँ, बुढ़े तो ज़्यादा करके किस पसंद करता। जब हम ही लोग थे ना तो हम तो बिल्कुल बैठ जाने को राजी, जबकि हमें ज़मीन मिली, सब कुछ मिली है, लेकिन वहाँ आब हवा सही नहीं है। यहाँ पर आब हवा अच्छी है। 10 बीघा एक परिवार को। अब जैसे हम 4 भाई हैं, उसमें 10 बीघा हमारे पिताजी के नाम से आवंटन था ना उस समय, उसके बाद गुजरे तो एक हम चारों भाई को 10 बीघा है, जो पिताजी के नाम से अलॉटमेंट है ज़मीन। फायदा उनका हुआ है जो अलग अलग थी। हमारे यहाँ 2-3 परिवार ऐसे थे जिनके यहाँ कुछ भी नहीं था, ज़मीन थोड़ा बहुत थी, और 4-4, 5-5 भाई रहे, उनके दादा भी गए और पिताजी भी गए, उनको 5 प्लॉट मिला। हमारे सेले को मिला तो 5 प्लॉट 50 बीघा, और जो फसलों में गए हो तो 12.5 बीघा। तो ऐसा के गांव में कोई कि तो की जमीन न रहे और तो जमीन प्लॉट मिली हो, ऐसा तो लगभग कोई नहीं था। एक पंडित जी थे हमारे पुरोहित, जो हमारे पुरोहित थे, 2 पुरोहित थे यहाँ हमारे गांव में। उनको हमने 200 वर्ग गज, एक को बोलते हैं वर्ग गज, 240 गज जमीन दिलाई उनको। तो आधा आधा उन्होंने दोनों ने बांट दिया। वो सरकार से हम लड़े कि भाई हमारे पुरोहित है, ये कहाँ जाएंगे। तो उनको जो है वो यहाँ कन्याल गाँव के थे, कोठियाल जी, और एक रामेश्वर प्रसाद लस्याल मुसांकरी के, ये दोनों को जो है 120 गज जमीन इनको मकान के लिए दिया। आज ये जो कुल पुरोहित है आपका, हाँ जी, ये कब छन, ये अपना गांव वापिस चल गई कि बेड़ मकान बने वो श्यामपुर बाईपास, वहाँ भी बना रखे, यहाँ भी है, घर में भी, वहाँ भी है कोठियाल भी। आज भी कुल पुरोहित हाँ है, आते हैं वो, जब बुलाते हैं हम तो आते हैं। नीचे वालों ने बुलाया तो वहाँ जाते हैं। यहाँ अगर हमारा कोई काम हो गया तो यहाँ आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पत्थर जो यहाँ से पास हुआ कि कहीं नहीं था, यहाँ से पत्थर हुआ टील डैम के लिए पास, और 2 बरस से मिट्टी का है वो डैम। उसमें कुछ नीचे जो जैसे ये है ना प्लेन, तो उसमें मिट्टी और लोलर बीच में, और इस साइड
इस साइड पत्थर का है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पत्थर है हीरा के बराबर है, हीरा भी नहीं काट सकता इसको, ऐसा हार्ड पत्थर है। हजारों की संख्या में पत्थर का है यहाँ दम पर। गांव वालों ने तब विरोध बारोध तो नहीं किया? विरोध बहुत हुआ यहाँ। विरोध क्या, अभी भी विरोध, हम अभी भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ भुगतान बाकी है। कुछ जो मकान बने थे, कुछ ऐसे हमारे पिताजी के भाई थे, उनका तो एक या दो मकान तो रहे होंगे, 5-7 कमरे रहे होंगे। 4 भाई हुए, 4 भाई के बच्चे हो गए, तो हमने मकान तो बनाना था। उन्होंने जो है नए में घोषित किया, हमारा कम से कम अगर भुगतान होने लग गया तो कम से कम 15-20 लाख का तो मेरा ही है पर्सनल भुगतान जो बाकी रहा हुआ है। ये सारे टीआरडीसी वाले पता क्या करते हैं, इनका टीआरडीसी वालों को जो कर्मचारी है, इनके दादा नाना नानी कर्मचारी की बीमार हो गए, इनके लिए पैसा खूब देते हैं, लेकिन काश्तकारों के बहुत पैसे मार रखे। ऐसा कोई गांव नहीं है जिनका ये इन्होंने संपूर्ण भुगतान किया हुआ। हम यहाँ इसीलिए अभी अड़े हुए हैं कि अभी जो हमारे ग्रीन बेल्ट होती है उसमें ऐतराज पेश करेंगे कि भाई हमारा भुगतान दे दो, बाकी तुम कर लो जो मर्जी कर लो। हम चीज़ पे रुके हुए हैं कि हमारा भुगतान दे दो भाई। कितने परिवारों को भुगतान को क्या बोला है? लगभग मेरे ख्याल से ऐसा कि 80 परिवार लगभग जिनका भुगतान बाकी है। किसी किसी को हुआ संपूर्ण भुगतान, बाकी 80-85 ऐसे आज हमारे पास तो रिकॉर्ड है उसका। गवर्नमेंट ने मकान की सर्वे शीट होती है ना, वो बना के रखी हुई है, लेकिन भुगतान बोल रहे कि तुमने नए बनाए जी, इस पे रोक रखा उन्होंने। वास्तव में नए बनाए आप लोगों के पुराने थे? ऐसा है ना, आप खुद सोचो, हम 4 भाई खुद है, अब 4 भाई हमारी देखो नाती नतेड़े हो गए, तो एक एक कमरे में तो गुजारा हो नहीं सकता है। तो आप भी जानते हो, सभी जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानती है। अब सन 60 में पैमास आई थी, उसके बाद पैमास नहीं हुई अब तक, तो रिकॉर्ड में कहाँ चढ़ेगा वो? छान चौक चढ़ता ना वो, तो सन 60 के बाद जब पैमास ही नहीं हुई ये, तो रिकॉर्ड में कहाँ से आएगा? अरे नौकरी प्रावधान तो था कि प्रत्येक घर से एक आदमी की तनख्वाह वो नौकरी मिलेगी, लेकिन कहाँ से? यहाँ सिर्फ 7 आदमी लगे, बाकी अन्य गाँव के लगे, बाहर जो डूब क्षेत्र में है ही नहीं। हम उनका रिकॉर्ड भी दे सकते हैं कि पैसा लेके देके सब हुआ ये काम टीआरडीसी। आज भी छे? हाँ आज भी चाहिए। जब आप लोगों की ड्यू ध्यानी अपना ये पुराना मैथ होंदा तो तो का चेहरा पर खुशी रहने की आंखों में आंसू होंदा अपना गांव की। अरे खुशी ऐसा है ना, अपने माँ बाप भाई बहन चली गई है तो खुशी तो कहाँ से होगी? रोना तो आएगा कि हमने यहाँ पर आना था, अगर यहाँ पर होते नज़दीक भी होते तो आना था। अब नीचे चले गए तो नीचे तो खर्चा होता है, आने का जाने का नहीं होता, कई चीज़ें होती है। कि मान दिए थे कि यहाँ पर जो है कैलपीर देवता इतना शक्तिमान था कि यहाँ पर ये सियाल नहीं होते, सियाल जब कैलपीर सत्युग का जमाना था तो उस समय वो सियाल नहीं आते थे। आज तो कैलपीर भी खत्म हो गया, बूढ़ा केदार है, वैसे मेन बूढ़ा केदार है कैलपीर, मेन है कैलपीर का वो बूढ़ा केदार में। सियाल को आतंक थे आप? हाँ सियाल बहुत रोना था ये रात को ना, अब नहीं होता। सियाल को रोयूं खराब होता, खराब होता है। खराब मानते बोल लोग तो बोलते हैं ना पुराने। जन मानी जानो बल की तय गांव में कह को मृत्यु होने वाली थी हाँ। अगर सियाल रोंदा। सियाल रोना, तो तय सियाल तम भगवानो काम कैला पीड़ जी कर दो। हाँ वो होने नहीं देते दो पहले। अब तो थोड़ा देवता भी वो हुएगी ना, भ्रष्ट हुई सब, तो देवता की भी मान्यता बहुत कम हो गई। अब जन पैटर्न था तन तो नहीं, तन का वैल्यू नहीं देवता की अब, क्योंकि हम ही लोगों ने भ्रष्ट कर लिया। अच्छा, हमारा गढ़वाल में ये एक मान्यता है कि बाटा पर गांव जो होता तो तुमको सवेर उठी का नाव नहीं लेना, कम से कम 10-11 बजे तक लगे। तो आपको गांव भी बाटा पर गांव मानी जानते हैं, तो क्या कारण था, क्या रहस्य रहे बोलियो बाटा पर गांव को, जरा थोड़ा आप लोग बताओ। अरे तन तो हम भी नहीं जानता, लेकिन हमने भी सुनी ये बात है कि बाट हमारा गाँव को नाव नहीं लेता सवेर को, रास्ता में था बिल्कुल बीच में था ना, बीच गाँव में रास्ता तो पुराना जो पैदल बाट दो, जब गाड़ी मोटर नहीं था तो बाट दो। अब पता नहीं क्या कारण था, तन हमें भी विशेष पता नहीं ना। कि आप बताओ नहीं चाहना, हमन सुनी कि बल जो ये रात को चल रहा था ये वो भूत पिचास तो तुमको बाटो होता बल। हाँ ना बाट तो खैर तुमको भी होंगे हो पर सामने पीढ़ी भराड़ी हुई। देख तो आपको बुजुर्गों ने आप लोगों को सुनाई हो कभी, अरे यम था वो बात हम कभी नहीं पढ़ता। भूत ना, भूत तो हर जगह है। ये नंदगंगा को पिछाड़ी एक बगड़ा खाल बोल ना तक 24 घंटे बोल रात को कि भूत रंध हो, तक
खाड़ू खाड़ू कभी खाड़ू के भेष में, कभी मुर्गा का भेष में। पर हम तो सफ़र करके साइकिल में भी 2 बजे गए, मैं पुरानी रही दुकान खोलने गए। पर मैं तो कभी नहीं देखी, वो तो ये नून जब करे खराब हूँ तो भूत पिचाक से तो ही देखे था। अच्छा, आपकी पुरानी दुकान रही है तो आप बोला हम 2 बजे 3 बजे रात पैदल साइकिल में जानता ना, पैदल नहीं, साइकिल में। अच्छा, 2:30-3 बजे जखन चलता मैं तो 1 घंटा में मैं पुरानी टीर पहुँच जाता। साइकिल से। हाँ साइकिल की दुकान थे आप? हलवाई दुकान थी। 14 साल रहा मैं वहाँ पर, 14 साल। बल्कि वहाँ से भी हमको पैसा मिला है 2 लाख रुपए, दुकान बेरोजगार भत्ता। और 80,000 मेरे को यहाँ भी मिला जब मैंने यहाँ दुकान खोली, वहाँ डूबने के बाद यहाँ दुकान खोली मैंने। गाँव में? हाँ, तो इन गाँव का वो कम था ना, बेरोजगार भत्ता 80,000 था, तो वो भी मिला मेरे को, ऐसी बात नहीं है। 2 लाख वहाँ से मिले। 3 श्रेणी में था दुकान को, वो जो ना बेरोजगार भत्ता ना, तो खीर इटाली वालों का था 1 लाख रुपये। सामने मीडियम साइज की दुकान थी तो 2 लाख रुपये, और बड़ी दुकान तो 3 लाख, 3 श्रेणी में। जिन्होंने दुकान नहीं ली वो पैसा नहीं लिया, उनको दुकान दी गई नेटिविटी में। तो हम दुकान के इच्छुक में थे, हमने पैसे लिया, क्योंकि वहाँ पर चलता कम है। यहाँ पर थे 65 परिवार डूब में, आंशिक में था गाँव पहले। तो हमारे जी प्रधान जी लड़े यहाँ कि भाई ये पहले तो नीचे तुमने डुबा दिया, ऊपर पत्थर पास हुआ था, यहाँ भी हमारी ज़मीन सीधी ज़मीन थी यहाँ थाली ऊपर भी, तो वो भी डूब गई। अब बीच में हम लोग क्या करेंगे? प्रधान जी लड़े, तो उसके बाद उनको मजबूर होकर पूरा गांव लेना पड़ा। तब 120-130 जो भी परिवार थे उन सबको दिया उन्होंने। तो मन में पछतावा? हाँ, पछतावा तो जरूर है कि हमने यहाँ से एक कदम पाँव उठा दिया। अब ऊपर तो आ नहीं सकते, लेकिन जिनके नीचे रोजगार है उनका तो ठीक ठाक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़मीन भी बेच दी, नीचे जो ज़मीन मिली थी वो खा गए बैठ के। अब क्या करें, मजबूर है, अब ऊपर आ नहीं सकते हैं, शर्म वाली बात हो गई ना। अच्छा, कोई यन विछन की जन हमन को पूछ रहे मैं सुनी कि एक आदमी ने दारू में पूरी जमीन सब खत्म कर दी, यन विछन आप लोगों में? हाँ, 1-2 परिवार है जिन्होंने पूरे हाँ पहले ही खा गए सब, पहले खा गए। तो आज के किराए पर शमशी रहने लगे? तो किराए बनी पर खाली झोपड़ी है, एक मतलब मकान उल पड़ा है, 2-3 कमरा चला अपना, ठिकाना तो ठिकाना है, बाकी जमीन सब अचट हो गए। 2-4 परिवार है ऐसे। जमीन उन्होंने जो है 3 श्रेणी में होती है जमीन, अपर, द्वयम और सिंचित। तो सिंचित का रेट था 19,600 रुपये, एक का द्वयम का था 12,000 रुपये, और उसका था क्या बोलते अपर का 6,000 रुपये। उखड़, हाँ उखड़ मतलब ये होता ना, ये 25 रुपये का बोला। इन वाल जो ढालदार ज़मीन होती है उसके रेट कम होता है, जो सीधी है उसका ज़्यादा होता है, सिंचित का और ज़्यादा होता है। इस हिसाब से ज़मीन का वो दिया आपको। तो माना कि जन कह कि 40 नाल ही पर आप बोलना कि 10 बीघा देनी, जय की 40 नाल ही ज़्यादा रहे उस गाँव में जमीन तय का साथ के करी TSD से वाले जो कि ज़्यादा तय को हमें भुगतान देनी, जो कि 40 नाल से कम था वो उनको ज़मीन दी, उनसे पैसा नहीं दिया। उनको 10 बीघा दिया? हाँ, 10 बीघा जो जहाँ गया, 10 बीघा में गया या 2.5 बीघा में गया, उनको उतनी ज़मीन दी, उनसे पैसा नहीं दिया मतलब उसका। तो अब जा रहा हूँ दोस्तों मैं असेना गांव, जो कि मूल गांव था। कि यदि मैं आप लोगों को रास्ता दिखाना चाहूँ तो रास्ता आपको दिख रहा है, और कहना है जिनसे मेरी बातचीत हुई उनका कहना है कि 2-3 परिवार आज भी असेना गांव में रहते हैं, क्योंकि उनका भुगतान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसी गांव में 3-4 घट या घराट थे, और एक घट इसी रास्ते पर पड़ने वाला है, तो इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना है गांव जाने के लिए। और यहाँ पर बड़ के पेड़ और काफी सारे बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे खेत खाली हैं। और यदि मैं खेतों को आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो आसपास आप लोग देख सकते हैं खेतों में घास जमी हुई है। और इस तरफ मुझे एक तालाब टाइप का दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि क्या पता यहाँ पर मत्स्य पालन की कुछ योजनाएं चलती हो या इस प्रकार का कुछ रहता हो। बोर्ड तो दिख रहा है, पढ़ने का अगर प्रयास किया जाए तो अमृत सरोवर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमृत सरोवर अभियान के तहत ग्राम पंचायत असेना में अमृत सरोवर,
तो ये अमृत सरोवर नाम की कुछ स्कीम रही होगी, जिसके अंतर्गत इस तालाब का निर्माण यहाँ पर किया गया होगा। इस तालाब के ठीक ऊपर एक मंदिर है और इसके ऊपर एक बट वृक्ष है। काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और यह है सोने पड़े मकान जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। इनको क्या पता शायद कि हमारे मालिक हमें छोड़कर चले गए हैं। हमारे मालिकों को पैसा मिला है हमें छोड़ने के लिए, इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन ये आज भी आस लगाए बैठे हैं कि काश कभी हमारे मालिक घर आएंगे, हमें अपने सीने से लगाएंगे और स्वयं ये लोग हमारे सीने में लिपट कर सो जाएंगे। और दिखा है और यहाँ पर भी शायद कोई रहते होंगे। आजू बाजू में खेत हैं, यहाँ पर ये बंजर पड़ चुके हैं, ये टूट चुके हैं मकान। और ये बाल्टी से कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कोई लोग रहते हैं। और आंगन की साफ सफाई से भी कुछ लग रहा है कि यहाँ पर लोग निवासरत हैं। अभी कोई यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। और इस तरफ ये खंडर हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज लेता हूँ इजाज़त। और असेना पार्ट 2 में मेरे पूरा गांव दिखाने का आप लोगों को प्रयास करूँगा और जितने भी लोग गांव में रह रहे हैं उनसे मैं बातचीत करूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।